जो कंपनी एक टाइम में 60% मार्केट शेयर एक्वायर करके बैठी थी, आज उसके ऐसी हालत हो गई है कि उसने अपने 1400 एम्प्लॉय से ज़्यादा को बाहर का रास्ता दिखा दिया, जो कि उनके वर्कफोर्स का 25% बैठता है। साथ में जो बचे हुए एम्प्लॉयज़ हैं उन तक के उन्होंने इंसेंटिव्स को कम कर दिया, यहाँ तक कि जो लोगों से वो फेयर चार्जेस लेते हैं उसे बढ़ा दिया। अब क्या रीज़न है जिसके चलते ओला को ये सारे कदम उठाने पड़े? अगर हम पहले की बात करते तो ओला काफ़ी ज़्यादा लोगों को ऐसी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहा था जो लोगों ने आज से पहले देखी नहीं थी। जो लोग मिडिल क्लास थे या लोअर मिडिल क्लास थे, वो नौकरी में जाने के बाद 30-35 हज़ार रुपये कमाते थे, लेकिन वहीं पे ओला उन लोगों को 70 से 80 हज़ार रुपये दे रहा था मंथली, जिसके चलते लोगों ने अपनी नौकरियों को छोड़ा और कैब ड्राइवर बन गए। लेकिन अगर हम आज की हालात की बात करते हैं तो आज हालात सही नहीं है। अब इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न है इन्वेस्टर्स। अब इन्वेस्टर्स ने कंपनी के ऊपर प्रॉफिट गेन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी है। उन्होंने ये चीज़ क्लियर कर दिया है, अगर कंपनी प्रॉफिट गेन नहीं करेगी तो वो कंपनी को बंद करवा देंगे, जिसके चलते अब ओला को इस चीज़ को ध्यान रखते हुए काम करना पड़ेगा कि उसे प्रॉफिट गेन करना है। और प्रॉफिट गेन करने के लिए उन्होंने ये कदम उठाए कि उन्होंने अपने अनवांटेड स्टाफ को निकाल दिया, बचे हुए स्टाफ के इंसेंटिव्स को कम कर दिया, साथ में उन्होंने फेयर चार्जेस बढ़ा दिए, जिसके चलते मनी का इनफ्लो बढ़ जाए। लेकिन अगर हम बात करते हैं, जो कंपनी का रेवेन्यू आज तक काफ़ी ज़्यादा सही चल रहा था, लेकिन अगर हम रिसेंट की बात करते हैं वो 95% से गिर चुका है। और अगर हम बात करते हैं उनके टोटल प्रॉफिट की, तो पिछले 11 साल के अंदर उन्होंने खाली 90 करोड़ रुपए का ही प्रॉफिट गेन करा है। इन्हीं सारी रीज़न के चलते अब जो इन्वेस्टर्स है उन्होंने हायर मैनेजमेंट को ये चीज़ क्लियर कर दी कि या तो कंपनी चलाना चाहते हो तो प्रॉफिट गेन करना स्टार्ट कर दो, वरना इस कंपनी को बंद करवा दो। सीधी चीज़ उन्होंने ये चीज़ कर दी है, जिसके चलते अब कंपनी ने अपने स्टाफ को निकालना शुरू कर दिया है और साथ में वो हायरिंग भी अब काफ़ी ज़्यादा कम कर रहे हैं। बीच के अंदर ह्यूमर सुनने को मिले थे कि उबर और ओला एक हो रहे हैं, लेकिन वो सब फेक निकले। यहीं तक बात नहीं रुकी। अगर हम बात करते हैं, अब इसका असर कैब ड्राइवर को छोड़ के आम पब्लिक तक को देखने को मिल रहा है। अब कैब ड्राइवर भी कार के अंदर एसी चलाने के लिए पहले पूछ लेते हैं फ़ोन के ऊपर कि आपको एसी वाली कार चाहिए या नॉन एसी वाली। अगर कस्टमर एसी वाली बोलता है तो उससे एक्स्ट्रा फीस चार्ज करी जाती है, अदरवाइज उसे एसी चला के नहीं दिया जाता। और इसकी काफ़ी सारी कंप्लेन हमें देखने को मिल जाती है। अगर हम बात करते हैं कंज्यूमर कोर्ट के अंदर, तो वो आंकड़ा लगभग 2800 कंप्लेंट्स तक का जा चुका है, जहाँ पे लोगों को सबसे ज़्यादा दिक्कत इसी चीज़ की देखने को मिली है कि कैब वाले या तो एसी नहीं चला रहे या फिर वो कैब को कैंसिल कर देते हैं, जिसके चलते उन्हें प्रॉब्लम देखने को मिलती है। और इसके ऊपर एक एक्शन भी लिया गया था ओला कंपनी के द्वारा, जिसमें उन्होंने ये चीज़ क्लियर करी कि कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लिया जाएगा किसी भी कैब ड्राइवर के द्वारा अगर वो एसी को यूज़ करते हैं तो कस्टमर। लेकिन बात यहीं पे जाके नहीं रुकी। ओला कैब ड्राइवर कैश की भी डिमांड करते हैं कि हमें ऑनलाइन पेमेंट नहीं चाहिए, हमें कैश में पेमेंट चाहिए। आप लोगों ने रिसेंट में ये चीज़ भी देखी होगी। इसका रीज़न क्या है? जो हम ऑनलाइन पेमेंट करते हैं उसे ओला को प्रोसेस करने में 5 से 6 दिन का टाइम लग जाता है, जिसके चलते लोगों को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ जाता है, जो कि कैब ड्राइवर्स होते हैं। इसी के चलते वो कैश में पेमेंट लेना ज़्यादा पसंद करते हैं। साथ में उनकी गाड़ी मोस्टली लोन पे होती है, या फिर उन्हें अपनी गाड़ी के अंदर पेट्रोल, डीजल और सीएनजी जैसी चीज़ों का इस्तेमाल करना पड़ता है गाड़ी को रनिंग रखने के लिए, और उसमें भी उनकी कॉस्ट लगती है। तो कंपनी से इतने धीरे पैसे आने के चलते वो इस चीज़ को बियर नहीं कर सकते। इसी रीज़न के चलते वो आप लोगों से कैश की डिमांड करते हैं। और जो कैब ड्राइवर की अर्निंग थी वो भी काफ़ी ज़्यादा कम हो चुकी है, उसके अंदर भी 50% तक का डिप देखने को मिला है। मतलब अब वो वापस 30 से 35 हज़ार रुपये की अर्निंग कर रहे हैं, जिसमें उन्हें अपनी गाड़ी की भी सर्विसिंग करानी है, उसमें पेट्रोल डीजल का भी खर्चा देखना है, साथ में उन्हें उस गाड़ी की लोन पेमेंट भी करनी है। और इसी रीज़न के चलते कोविड टाइम पीरियड में काफ़ी लोगों की गाड़ी को वापस से जब्त कर लिया गया बैंक के द्वारा, क्योंकि वो लोन पेमेंट करने में सक्षम नहीं थे। अब इसका असर खाली इसी चीज़ पे जाके नहीं रुकता, इसका असर जाके रुकता है लोगों के ऊपर भी। जैसे ही ओला कैब्स के प्राइजेस हाइक जाते हुए दिखे, उन्होंने शेयरिंग का इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया, साथ में उन्होंने पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ करना स्टार्ट कर दिया, जिसके चलते वो अपने कुछ पैसे बचा सके। और इसका असर हमें ओला कैब्स पे देखने को मिलता है, क्योंकि उनका रेवेन्यू धीरे धीरे डाउन जाता जा रहा है। क्या कंपनी सर्वाइव कर पाएगी, नहीं कर पाएगी, इस पे आप लोग अपने विचार कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और ऐसी वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव्स और देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। अपने यार दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो जो कि ओला के अंदर ट्रैवल करते हैं।